हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम यहाँ पे बनाने वाले हैं मूंग की दाल का बहुत ही ज़्यादा टेस्टी नाश्ता, जिसको आप मेहमान आ जाएं तो उनको भी खिला सकते हैं। चाय नाश्ता जब भी चाहें आप इसको बना सकते हो। ये बहुत ज़्यादा हेल्दी और बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। इसके लिए मैंने ये देखिए मूंग की दाल ही है। इसको मैंने 4 घंटे भिगो कर रख दिया था पहले ही। और ये देखिए फिर हमने इसका ऐसे कवर उतार लेना है। मैंने 4 घंटे इसको भिगो कर रखा, तो ये देखिए इसका कवर आसानी से उतर रहा है। इससे रिलेटेड एक और टिप मैं आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होगी, वो जो आपकी किचन के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, वो भी मैं आपको अभी आगे जाकर बताती हूँ। लेकिन अभी आपने इसी तरह से मसल मसल कर इसका जो ग्रीन पार्ट है ना, वो हमने इसका सेपरेट कर लेना है। ये देखिए, और जो हमें सिर्फ जो चाहिए वो सिर्फ दाल जो इसमें बची हुई है वो चाहिए। इसका कवर हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो इस तरह से हमने इसको इस तरह से अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। और इसका ये जो कवर है हमने इसको अच्छी तरह से निकाल लेना है। और एक बात याद रखना है, इसको जब आप फेंकेंगे ना तो सीधा ना फेंकें, नीचे छलनी रख कर फेंकें, ताकि इसका कवर है ना वो हमारी जो ये बहुत ज़रूरी टिप है, हमारे शिंक को ब्लॉक कर देता है। हमारे किचन का जो शिंक होता है उसको ब्लॉक कर देता है। इसके लिए आप जाली रख कर फिर उसमें इस तरह से करें, ताकि जो है इसका कवर है वो जाली में आ जाए, वो हमारे सिंक में ना जाए, जिससे हमारा सिंक हमेशा साफ़ रहेगा और ब्लॉक नहीं होगा। ये टिप आप ज़रूर आजमाएं। फिर मैंने ये देखिए साफ़ कर कर जो है अपनी दाल है उसको मैंने मिक्सी में डाल लिया है। तो इसको हमने अब पीसना है। पीसने के लिए इसमें तो थोड़ा सा पानी डालेंगे और फिर इसको हम पीसेंगे। इसमें और कुछ नहीं डालना है। और ये देखिए हमारा ये पीस चुका है जो। फिर हमने इसमें डालना है थोड़ा सा अमचूर। आप अपनी क्वांटिटी, ये मैंने 1 कटोरी दाल भिगोई थी। आप चाहे तो कितनी भी ज़्यादा बनाना चाहते हो तो ज़्यादा भी भिगो सकते हैं। मैंने लाल मिर्च स्वाद अनुसार, काली मिर्च स्वाद अनुसार ये डाल दी है। फिर हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, क्योंकि आप क्वांटिटी के अनुसार चले ना। मेरा ये क्वांटिटी मेरी थोड़ी कम है तो मैं थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ। ज़्यादा आप बनाओगे तो ज़्यादा आप डाल सकते हो। इसके बाद मैंने इसमें डाला है MDH का किचन किंग। आप कोई भी कंपनी का यूज़ कर सकते हो। ये मेरी प्रीपेड वीडियो नहीं है। इसका टेस्ट बस अच्छा आता है, इसलिए मैंने इसमें जो है 1 स्पून के करीब इसमें डाल दिया है। और ज़्यादा जब ये डाल दो ना, उसके बाद ज़्यादा कुछ डालने की ज़रूरत नहीं रहती है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो भी मैं आपको बताती हूँ कि वो आपने कौन सा और ये देखिए, ये हमारा जो है ना इतना ही गाढ़ा होना चाहिए, ना इससे पतला और ना ही इससे गाढ़ा होना चाहिए। बस हमारी जो है चीज़ वो इतनी होनी चाहिए। फिर मैंने ली है हरी मिर्च। हरी मिर्च आपके स्वाद अनुसार है, कि अगर आप स्पाइसी खाना पसंद करते हो तो आप डाल सकते हो, नहीं खाते तो इसको स्किप भी कर सकते हो। मैंने ये लिया है, इसको बारीक बारीक हमने सेपरेट कट कर लेना है और उसमें डाल देना है। फिर हमने लहसुन लेना है। लहसुन को भी पानी में भिगोकर फिर अच्छी तरह से पील ऑफ करके इसको भी कट करके हमने अपने जो बैटर है उसमें मिक्स करते जाना है साथ ही साथ। मैं वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए आपको नहीं दिखा रही हूँ, लेकिन आपने इतनी इतनी क्वांटिटी में लेना है, बस इतना मैं आपको दिखा रही हूँ। और इसको बारीक चॉप करके उसमें हमने डालते जाना है। ये सब आप डालोगे तो इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे हम प्याज। प्याज हमें इसमें 2 डाल रही हूँ। इसको भी अच्छी तरह से पील ऑफ करके हमने अच्छी तरह से वॉश करके फिर हमने इसको कट कर लेना है। कट चाहे तो आप इस तरह से लंबे लंबे कर सकते हैं, चाहे तो स्मॉल साइज़ में भी कर सकते हैं। जैसा आपको पसंद हो उस साइज़ में आप इसको कट कर लें। इसके अलावा आप चाहे तो इसमें शिमला मिर्च भी काट कर डाल सकते हैं। और इसमें बस शिमला मिर्च या फिर थोड़ा बहुत आलू डाल सकते हो, लेकिन आलू की ज़रूरत नहीं है, आप शिमला मिर्च ही डाल लें बस। फिर इसको मिक्स करके हमने दूसरी तरफ तेल को गर्म करने के लिए रख दिया है। ये रिफाइंड ऑयल है, तो इसको मैंने गर्म कर लिया अच्छी तरह से। फिर हमने स्पून की सहायता से इसमें डालते जाना है। ये देखिए, स्पून की सहायता से डालना है। ये देखिए, इस तरह से हमने बस इसको डालते जाना है। ये देखिए, ये डलता जा रहा है ना, ये देखिए। लेकिन एक बात और बता दूं मैं इसको, इसमें हमने थोड़ा सा हमारा क्या डालना है, जो मेन इंग्रेडिएंट जो इसको फुलाएगा वो है हमारा मीठा सोडा। मीन्स जो खाने का जो सोडा होता है, मीठा सोडा, वो इसमें डालने देना है। वो हमने बस पिंच का डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। ज़्यादा डालेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा फ्लावट आ जाती है और ख़राब भी हो सकते हैं। तो हमने 1 पिंच जितना इसमें डाल देना है। और ये देखिए फूल फूल कर कितने बढ़िया ये बन रहे हैं ना, ये आपको दिखाई दे ही रहा है। तो थोड़े से बैटर में आप बहुत ज़्यादा इसको बना सकते हो। लेकिन एक बात याद है, मीठा सोडा डालना मत भूलें प्लीज़, इसको ज़रूर डालें ताकि ये अच्छी तरह से फूल फूल कर सॉफ्ट हो सके।
तो ये बहुत ही ज़बरदस्त नाश्ता बनता है। इसको जो एक बार खाता है ना तो हर बार बनाता है। और इसका एक बेनिफिट ये है कि आप चाहे तो इसको ऐसे नाश्ते में एज़ इट सॉस के साथ सर्व कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास बच जाए तो उसकी आप बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी भी बना सकते हो। अगर आप सब्ज़ी जैसे नहीं भी बनाना चाहते तो दही में डालकर इसको खा सकते हो। उसके ऊपर चटनी वगैरह डालकर ये बहुत ही अच्छे भल्ले की तरह टेस्ट आएगा इसका, वो भी आप इसको बना सकते हो। मतलब एक चीज़ के 3-3 चीज़ें आप बनाकर सर्व कर सकते हो। ये देखिए गरमा-गरम अब मैंने छलनी में निकाली है ताकि एक्स्ट्रा ऑयल इसका निकल जाए। अब इसको हम क्या करेंगे, सर्विंग प्लेट में रखेंगे, क्योंकि हम तो अभी यहाँ पर इसको ऐसे ही खाएँगे, क्योंकि गरमा-गरम ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो ये देखिए इसको हम, अब तो रुका भी नहीं जा रहा, साथ-साथ क्या है कि ऐसे ही खाते भी जाओ। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं ये। तो चलिए अब मैं इसको सर्विंग प्लेट में लगा रही हूँ। ये देखिए कितने ज़्यादा बन जाते हैं ना, ये एक कटोरे के बहुत ज़्यादा बने हैं। ये तो मैं एक, जैसे आप 4 पर्सन्स के लिए इवनिंग स्नैक्स बना सकते हो इससे। अगर 4 पर्सन्स हैं आपके पास तो 4 पर्सन्स के लिए आप इतने-इतने 4 पर्सन्स को दे सकते हो एक कटोरी दाल के। तो ये देखिए अब टेस्ट करके देखते हैं। बहुत ही ज़्यादा यम्मी एंड टेस्टी बने हुए हैं। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी यम्मी रेसिपी कैसी लगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।